हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे आप सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। नए दिन की नई शुरुआत करते हुए तो इतने दिन से ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत खराब। बुखार, जुकाम, खांसी अभी भी आपको दिख रहा होगा। क्योंकि मतलब ठंड भी है, नहीं भी है, दोनों चीज़ हो रही हैं। और कि दिन में तो गर्मी लगती है, सुबह शाम हवा चल रही है तो। और बिना बारिश के ही ठंड पड़ रही है तो ये ना कहते हैं नुकसान होता है। बारिश होना जरूरी है, बारिश होकर ठंड पड़ेगी ना वो फिर नुकसान नहीं करती है। और कुछ भाई मैं वैसे ठंडा तो कम ही खाती पीती हूँ, लेकिन उस दिन जन्मदिन था मन्नू का 3 को, तो थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए मॉकटेल मंगा रखी थी तो वो पी ली मैंने ठंडी। तो कुछ तो उस वजह से हो गया। कुछ मौसम हो रहा है। अब मेरे को खांसी की दिक्कत है। खांसी में ना इधर से हम मतलब हरियाणा में तो उसको धांस बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं गले में खुजली हो रही है। वो होके और ये लगा लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि मेरी इन पसलियों में और इधर पे सब जगह। और यहाँ भी मुझे खांसी करने की वजह से दर्द है। इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और खांसी कंटिन्यू मतलब रुकती नहीं है। मतलब मेरी को उल्काई आ जाती है, यानी उल्टी पड़ती है उसके आधे घंटे बाद। और 1 घंटा जैसे होगा फिर शुरू हो जाती है। मतलब रात भर का यही सीन है। अगर एक बार सो गई और नींद खुल गई तो उसके बाद फिर नहीं मुझे नींद आ रही है। ऐसे करते करते मुझे आज 3 4 4 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। दवा ये नहीं कि दवाई नहीं खा रही हूँ, अभी भी दवाई वहीं पे दवाई दवाई भी ले रही हूँ। और क्या कहते हैं, ठंडी चीज़ तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। फिर भी ना ये खांसी पता नहीं ऐसी होती और अपने आप ही जाएगी, पता नहीं चलेगा कैसे चली गई, लेकिन दुखी करके जाती है बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी मुझे ऐसा ही हुआ था, उससे पहले भी ऐसा ही था। फिर जब मैं गौशाला में थी तो भी था। तब तो मुझे ना किसी ने मेरे को वो बना के दिया था, अदरक और शहद का पेस्ट सा बना के दिया था। जैसे मुझे धांस उठती थी या मेरे को खारिश होती थी गले में तो मैं उसको चाट लेती थी, लेकिन उससे भी नहीं आराम आता था मुझे। दवाइयाँ तो मैं पी के छिक ली थी। नीम की आती है एक खांसी वाली दवाई, स्पेशल किसी ने मेरे को बोला था वो पी के देखो, वो भी पी थी मैंने। हर तरह से दवाई मैंने मतलब पी के, आयुर्वेदिक क्या, होम्योपैथिक क्या और इंग्लिश दवाई क्या, सारी खाई थी पिछले साल भी। लेकिन ये खांसी पता नहीं क्यों मेरे को मतलब ऐसे होती है। और सारे कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ आजकल। कल परसों एक शादी में भी जाना था तो वहाँ शादी में ज़रूर गई थी, लेकिन ठंडा वंडा मैंने कुछ नहीं पिया था। ऐसे ही जाके आ गई थी मैं। तो वहाँ पे मेरा पुराना मोहल्ला था, वो 12 साल में उनके साथ रह के आई थी। उन्होंने बहुत इतना मेरे मतलब मेरे को इनवाइट किया, बच्चों को किया, बुलाया, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड को भी मेरे साथ इनवाइट किया था उन्होंने। अच्छा लगा भाई, जो ऐसे इनवाइट करते हैं, चाहने वाले बहुत हैं मेरे। और जो बिना बेमतलब के मुंह फुलाते हैं वो लोग भी बहुत है बिना उसके। वो मुझे नहीं पता है किस चीज़ का उनको इतना वो रहता है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि मैं उन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं बहुत पीछे छोड़ा है। कोई बोलता है तो ठीक है, कोई नहीं बोलता है तो जय राम जी की, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो एक कह रही हूँ ना, इतना मेरे को मतलब मान सम्मान से बुलाया उन्होंने, अच्छा लगा। हम सारे लोग गए थे, मेरी फ्रेंड भी गई थी, मैं भी गई थी, बच्चे भी गए थे। अच्छा लगा। और हम मतलब एक माहौल सा बन गया वहाँ पे। मैं 12 साल में मिली ना, जो बच्चे मेरे साथ मतलब जिनकी गोदी में मेरे बच्चे खेले हैं, वो गुड़िया आई थी, वो बच्चे आए थे। और वहाँ पे मतलब ताई जी, मतलब उनको ताई जी बोलते थे, उनके मम्मी को, वो लोग मिले थे, सारे मिले थे। मतलब वो पुरानी बातें और करके मतलब हल्ला मचा दिया हम लोगों ने वहाँ पे। इतना मतलब आनंद आया शादी में और खूब इंजॉय करके आए थे हम लोग उस दिन। खैर मैं तो फिर जल्दी आ गई थी, 10 मैं आ गई थी, 10, हाँ 10 बजे घर पहुँच गई थी मैं तो। और बच्चे 10:30 बच्चे आ गए थे, क्योंकि मैं और अन्नू एक साथ आए थे। तो अन्नू को छोड़ने के लिए मुझे आना पड़ा। तो वहाँ से थोड़ा ही पड़ता है, फिर मैं घर ही आ गई। मैं बोली दोबारा वापस जाऊँगी तो क्या फ़ायदा, मैं घर ही आ गई। और आधे घंटे बाद बच्चे भी आ गए थे। बच्चे आए तो मुझे खांसी शुरू हो रखे थे। फिर वो तुरंत जाके दोबारा गई, मेडिसिन खुला था तो लेके, वो मेडिकल हॉल खुला था तो जाके फिर लेके आई दवाई। फिर दवाई खाई मैंने।
पर दवाई से तो कुछ होता ही नहीं, ये अपने आप ही जाएगी, लेकिन बहुत दुखी करके जाती है। और कई दिनों में मेरा ब्लॉग आ रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और आप लोगों के ही भरोसे पे हैं हम लोग। अपना प्यार दिखाइए, भर भर के प्यार दीजिए। और देखो, मैंने पहले भी बोला, मुझे ना तो एडिटिंग ज़्यादा करनी आती है, ना मीम्स लगाने आते हैं, ना और आता है। जो सिंपल सोबर है मेरा, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए जय बाबे की।